जय हिंद। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड 2022-23 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि वो उस एग्ज़ाम की तैयारी हमको कैसे करना है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले क्लास 10th की बात करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटेजी किस तरीके से पढ़ा जाए कि मैक्सिमम नंबर हम लोग का अचीवमेंट हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कौन सा किताब लेकर के जो है किस प्रकार का ये जो क्वेश्चन बैंक होता है, कौन सा क्वेश्चन बैंक, ठीक ना, कौन सा क्वेश्चन बैंक यूज किया जाए ताकि जो है अच्छा से अच्छा अचीवमेंट हो। तो मैं आपको क्वेश्चन बैंक के बारे में अगर बात करूं तो क्वेश्चन बैंक में आपको जो लेना है वो अवतार की एक आती है, एक अवतार की अरिहंत प्रकाशन का होता है। ठीक है, उस अवतार के आपके अवतार का जो है आपके पास होना चाहिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छी बुक है। आप अवतार के सारे क्वेश्चन बैंक्स खोलो। फ़ायदा इसमें यह है कि दोस्तों की जो भी टॉपिक है उसमें, ठीक है ना, उस टॉपिक के बारे में पहले कुछ एनालिसिस किया है उसने, फिर वहाँ पे क्वेश्चंस को दिया है। और तैयारी कैसे करना है दोस्तों, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सबसे पहले लेना होता है अनसॉल्व। इसके पहले एक होना आता है अनसॉल्व पेपर आता है, ठीक ना। और अनसॉल्व पेपर में ये पता चल जाता है आपको कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा है, ठीक है ना। तो आपको पहले बात तो सबसे पहले तो हर विषय का आपके पास अनसॉल्व होना चाहिए। अनसॉल्व के साथ साथ अनसॉल्व पहले आपको पढ़ना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, ठीक। फिर आपको उसके हिसाब से जाना है क्वेश्चन बैंक के पास, और क्वेश्चन बैंक में आपको लेना है अवतार, और वहाँ से आपको पढ़ना शुरू करना है। समझ में आ गया कि नहीं यहाँ पे? तो ये बात आपको समझ में आ गया। और दूसरी बात जो है, कुछ बच्चों की कमी क्या है, गलतियाँ क्या कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा समझो, जो कि ये गलती नहीं करना चाहिए लेकिन आजकल के विद्यार्थी गलती वो कर रहे हैं। क्या है वो गलती? जैसे कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं सिर्फ जो है 2-3 सब्जेक्ट को पकड़ लिए और उसी पे ही मेहनत कर रहे हैं। जैसे साइंस, पहले तो मैथ को ले लो, फिर साइंस, ठीक ना, फिर इंग्लिश को ले लो। सबसे ज़्यादा विद्यार्थी मैथ पे टाइम दे रहा है, जो कि 100 नंबर ये भी देगा इसको। उसके बाद जो है साइंस पे भी मेहनत खूब ज़्यादा कर रहा है, 100 नंबर ये भी देगा, और इस पे भी मेहनत कर रहा है, 100 नंबर ये भी देगा। लेकिन वो इसके अलावा जो 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे आर्ट, SST, सोशल साइंस, और एक विषय जो आता है हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट पे मेहनत नहीं कर रहा है, जो कि ये भी उसको नंबर देगा 100 का, ये भी 100 नंबर देगा, और ये भी 100 नंबर देगा। हाँ, मानते हैं कि जो है यहाँ से हमको 70-70 नंबर सब में से मिलने हैं, क्योंकि 30-30 नंबर जो है, 30 नंबर यहाँ से, 30 नंबर यहाँ से, 30 नंबर यहाँ से, यहाँ से, तो 180 नंबर टोटल तो आपको स्कूल से मिल जाता है, ठीक ना। बाकी इसके अलावा जो बचेगा नंबर आपका, वो आपको जो है पढ़ करके लाना होता है, 420 नंबर जो भी होते हैं। तो क्या करना है कि आप सिर्फ इस पे काम कर रहे हो। समझ में आ गया कि नहीं? इस पे वर्क नहीं कर रहे हो, ये गलत है। ये भी आपको 100 देगा, ये भी 100 देंगे, तो इन पे भी वर्क होना चाहिए। और कोशिश ये होना चाहिए बाबू, जितना 100 नंबर लाने के लिए इस पे जितना काम कर रहे हो, अगर उतना काम इन सब पे कर दिया जाए तो हमको लगता है कि 100 नंबर आने में कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ रहा ना? तो आप इसको भी पढ़ो, साथ साथ में इसको भी पढ़ो, क्योंकि जो टाइमिंग है इस समय दिसंबर, जो नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपके पास 3-4 महीने के टाइम है। और अगर आप चाह लोगे ना तो 4 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है। इस पे आप जो है 90+ स्कोर कर सकते हो। सामान्य अगर स्टूडेंट है तो 80 ऑटोमेटिक आराम से ला सकता है, और तेज दिमाग का है तो 90+ लाएगा वो। इतने परसेंटेज आप गेन कर सकते हो हाई स्कूल बोर्ड में 10th की क्लास में। समझ में आ गया? बस आपकी स्ट्रेटेजी बाबू सही होनी चाहिए। इस पे भी काम करना है और इस पे भी काम करना है, दोनों पे काम करना है। जब तक आप नहीं काम करोगे सब पे इक्वलिटी, तब तक आप जो है इस चीज़ को नहीं अचीव कर पाओगे। अगर आप इस पे टाइम दे रहे हो तो आपको इन पे और इन सभी पे भी टाइम देनी है। और सबसे बढ़िया पढ़ने का तरीका, पहले सारे विषय का अनसॉल्व्ड आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, उस क्वेश्चन को आपको जो है लिखना है। आप जो है पूरा पढ़ने के बाद अनसॉल्व्ड को पढ़ो, अनसॉल्व्ड को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस में देखो कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, जो क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा है उसको कई दफ़ा लिख करके प्रैक्टिस करो। सिर्फ याद करने से, कॉन्सेप्ट से नहीं होगा,
अगर आपको जो है हिंदी का मैं लेके चलता हूँ, जैसे आप मान लो हिंदी का एक सब्जेक्ट है, उसमें कहता है कि जीवन परिचय, जो कि बहुत ही नॉर्मल मैं क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ। जीवन परिचय जो होता है लेखकों के और या कवि हैं उन सबके जो है जीवन परिचय की बात करता है। तो आप तो याद कर लिए जीवन परिचय बहुत, तो जीवन परिचय याद करने से नहीं कुछ होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। आपको क्या करना है, एक बार जीवन परिचय लिख के तो देखो कि आप क्या सही लिख रहे हो क्या गलत लिख रहे हो, समझ में आ रहा। तो एक बार प्रैक्टिस कर लो, एक बार जो है जीवन परिचय को एक नहीं 2 बार 4 बार जितना बार करना उसको प्रैक्टिस कर लो जीवन परिचय को, समझ में आ गया। जीवन परिचय ही नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट्स उन सारे क्वेश्चंस को जो है आपको लिख करके बार प्रैक्टिस कर लेना, अगर आपको ये अचीव करना है वो। तो अगर आपको 70% पे रहना है, 75% तो नॉर्मल बात है यार, इस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर भी आप पा जाओगे, दिमाग थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, समझ रहा। लेकिन जिसको ये करना है 90+ लेके जाना है यार, उसको तो करना पड़ेगा फिर। तो आपको बस यही बताना था कि आप जो है क्वेश्चन बैंक में कंफ्यूज थे कि कौन सा क्वेश्चन बैंक यूज किया जाए। तो अवतार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके पहले आपको अनसॉल्व होना चाहिए आपके पास। लगभग 30 रुपए की अनसॉल्व आती है और 70-80 के आसपास ये आती है, समझ में आ गया कि नहीं। तो इसको ले लो, प्लस जो भी प्रॉब्लम्स होता है चाहे वो मैथ साइंस इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट में कि इसको कैसे पढ़ना है, तो मैं उन सबको जो है आपको बताऊंगा, बस वीडियो में कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।